अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले इस मरदूद को समाअत फरमाए, क्या कह रहा है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, आगे क्या है, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। मोहम्मद कहाँ बैठा हुआ? पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, वहां से आवाज लगा रहा है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। मेरी झोली भर दो, यानी झोली भरने वाले, मुराद पूरी करने वाले, देने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाली हाथ हम नहीं लौटेंगे। है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जिंदा भी होते और पुकारा जाता तो इंडिया वाले पुकारते तो सुनते मदीना में। आप ही तो वफात पा गए हैं, तो जब जिंदा होते हुए नहीं पुकार सकते, नहीं सुन सकते थे, तो आज जब वफात पा गए हैं, इंडिया पाकिस्तान वाले अगर पुकारे तो कैसे सुन सकते हैं? कब्र पे भी आकर अगर पुकारा जाए तो नहीं सुन सकते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, न सुनते हैं, न देखते हैं, न जवाब दे सकते। ये हमारा अकीदा है किताब सुन्नत की रोशनी में। रब्बिल आलमीन माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। हज़रात अहले सुन्नत सुना आपने, कहता है कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। इस पर यह कहता है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम न सुनते हैं न देखते हैं। ये हमारा अकीदा है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अगर वो जिंदा भी होते, माअज़ल्लाह, मतलब वो जिंदा नहीं है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया इकराम को जिंदगी अता फरमाई है। कहता है कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये हमारा अकीदा है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकीदा है। तो आए कुरान और सुन्नत बताता हूँ। अबू दाऊद शरीफ है मेरे हाथ में। अबू दाऊद शरीफ के हदीस नंबर है 1047, लंबी हदीस है। हजरत अवस बिन अवस रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, तुम्हारे दिनों में सबसे ज्यादा फजीलत वाला जुमा का दिन है। इसी दिन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन इनका इंतकाल हुआ, इसी दिन में पहली मरतबा सूर फूंका जाएगा, इसी दिन में दूसरी मरतबा सूर फूंका जाएगा। तुम लोग उस दिन मुझ पर बकसरत दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मेरे सामने पेश किया जाता है। रावी बयान करते, लोगों ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे पेश किया जाएगा, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक बोसीदा हो चुका होगा। यहाँ रावी ने लफ्ज कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने जमीन के लिए अंबिया के जिस्मों को खाना हराम करार दिया है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, इससे पता चलता है कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, उनका जिस्म मुबारक सलामत है, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जब दुरूद पेश किया जाता है तो मेरे आका सुनते भी है। यह है कुरान और सुन्नत का अकीदा। चलिए आइए अब दूसरी हदीस पेश करता हूँ। दूसरी हदीस की तरफ आते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। दूसरी हदीस है, यही सुनन अबू दाऊद है, हदीस नंबर 2041 है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह को मेरी तरफ लौटा देता है। जिंदगी आ गई। फिर फरमाया, यहां तक कि मैं उसको उसके सलाम का जवाब देता हूं। सुभान अल्लाह। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिंदगी भी साबित है, सुनना भी साबित है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते भी है और जवाब भी अता फरमाते हैं, बोलते भी है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, देखा आपने, तो ये है कुरान और सुन्नत का अकीदा। अब आइए, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। तो हम या मोहम्मद कहने से तो मना करते हैं, हम कहते हैं या रसूल अल्लाह कहिए, या हबीब अल्लाह कहिए। लेकिन अब यही बात है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जब ये फरमाया कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी झोलियां भरते हैं। ये कुरान मुकद्दस है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस की सूरह अनफाल की आयत नंबर 33 में फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, फरमाता है और अल्लाह का काम नहीं कि उन्हें अजाब करे जब तक ए महबूब तुम उनमें तशरीफ फरमा हो। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अजाब का रोकना रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाब से भी रोक देते हैं, जब तक हुजूर मौजूद है तो अजाब भी नहीं होता। तो अब हम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह हमारे हमसे अजाब दूर फरमा दे, तो बिल्कुल हक है, बिल्कुल जायज है। यही साहिल भी कह रहा है कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। इसी तरह आगे बढ़े तो ये दूसरा एक और पारा उठा रहा हूं मैं, उस पारे को भी समाअत फरमाएं। उस पारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया, ये आयत करीमा है सूरह अंबिया की और आयत नंबर 107 है। फरमाते हैं, और हमने तुम्हें ना भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जहान के लिए रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला की जितनी रहमतें मिलती है वो सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहान की रहमत है। तो रहमत हर जगह मौजूद है, जभी तो रहमत है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है पूरे जहान के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, पारा ये सूरह निसा है, आयत नंबर 64 है।
अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और हमने कोई रसूल ना भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए, और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करे, यहां से शुरू हुआ कि और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करे, हम जैसे लोग गुनाह करें, तो ऐ महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हो, फिर अल्लाह से मुआफी चाहे और रसूल उनकी शफाअत फरमाए, तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर गुनाह कर लो तो हुजूर सरवरे कायनात की बारगाह में हाजिर हो, और ये कुरान मुकद्दस है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये हुक्म उस जमाने के लिए था, बाद के लिए नहीं है। इसलिए कि जब भी गुनाह करेंगे तो हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाए और हुजूर सरवरे कायनात से अर्ज करे। जब हुजूर से अर्ज करेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से माफी अगर हमारे लिए चाहेंगे और रसूल उनकी और हुजूर हमारे लिए शफाअत कर देंगे अगर, तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर तौबा कबूल फरमाएगा और साथ में मेहरबान भी हो जाएगा। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना अर्ज करे कि या रसूल अल्लाह करम फरमाए, हम पर रहम फरमाए और हमारे हक में दुआ कर दे, हमारे हक में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर हमारे लिए जो है शफाअत फरमा दे। तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगने का हुक्म हो गया। इसी को कहा कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में फरमाता है वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही। कहता है अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उन्हें क्या बुरा लगा, यही ना कि अल्लाह और रसूल ने उन्हें अपने फजल से गनी कर दिया। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला भी दौलतमंद करता है और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दौलतमंद फरमाते हैं। इसीलिए इमाम कहते हैं मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। ये कहता है कि कुरान और सुन्नत से हमको वो अकीदा मिला है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो अकीदा कौन सा कुरान और सुन्नत से उसने हासिल किया ये तो अल्लाह ही जानता है। इसलिए कि कुरान और सुन्नत का अकीदा तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाते। और सुने वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु व क़ालू हस्बुनल्लाहु सय्युतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु इन्ना इलल्लाहि राग़िबून। और कहता है और क्या अच्छा होता अगर वो इस पर राजी होते जो अल्लाह और रसूल ने उनको दिया, और कहते अल्लाह काफी है, अब देता है हमें अल्लाह अपने फजल से और अल्लाह का रसूल हमें अल्लाह ही की तरफ रग़बत है। यानी अल्लाह भी अपने फजल से अता फरमाता है और अल्लाह का रसूल भी अपने फजल से अता फरमाता है। इसीलिए हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो है तो हुजूर से अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, दे नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और इसी तरह हम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक तो अकीदा ये है। ये कौन सी कुरान और सुन्नत इसने पेश की है जिससे अकीदा उस तरह का बता दिया? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और इसीलिए कहा जाता है कि उलमाए अहले सुन्नत के करीब रहे। इसीलिए कहा जाता है कि वहां भी देवबंदी गुस्ताखे रसूल है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखियां करते हैं और हुजूर को अपने जैसा समझते हैं। माज़अल्लाह, वो हमारे जैसे नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बाइख्तियार बनाया हुआ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से भी और हदीस से भी अकीदा साबित हो चुका है। तो अब आप भी कहिए कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या रसूल अल्लाह, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। ये आप भी कहिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया इसको आगे शेयर कर दें, दूसरों तक पहुंचा दें, ताकि दूसरे लोगों को भी सच्चा अकीदा मालूम पड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।